दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट और इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलग अलग फील्ड्स में होता है। इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल लोगों के काम को आसान करने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए किया जाता है। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट की ही एक एम्प्लॉय ने कुछ ऐसे सवाल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर खड़े कर दिए हैं जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है और कह दिया है कि इजराइल गाजा की लड़ाई में माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सवाल खड़े करने वाली कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल की माइक्रोसॉफ्ट की ही कंपनी की ही इंजीनियर है जिनका नाम है वानिया अग्रवाल। बीते दिनों वानिया अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बुलंद आवाज में क्या कुछ कह रही हैं जिसको लेकर वीडियो वायरल हो रही है। छोटा सा एक अंश आप उसका देखिए। गाजा में हिंसा को बढ़ावा दे रही है। वानिया ने सीईओ सत्या नडेला और पूर्व सीईओ बिल गेट्स और स्टीव वॉलमर के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। ये तब की बात है जब तीनों एक स्टेज पर बैठे हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह का मौका था और इस दौरान वानिया ने खड़े होकर ये बात कही कि वो ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकती जो कि नरसंहार फैलाने के लिए लोगों को अपनी टेक्नोलॉजीज दे रही हो। वानिया अग्रवाल ने गेट्स और बाल्मर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गाजा में 50,000 फिलिस्तीनियों की हत्या माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक से ही की गई है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? उनके खून पर जश्न मनाने के लिए आप सभी को शर्म आनी चाहिए। वानिया अग्रवाल ने कंपनी पर $133 मिलियन के सौदे का आरोप लगाया और मानवाधिकार उल्लंघन में संलिप्तता का भी आरोप लगाया। फिलहाल वानिया अग्रवाल का ये प्रोटेस्ट और उनका बात करने का तरीका, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी जो है वो गाजा में हिंसा भड़काने का काम कर रही है, ये चर्चा में बनी हुई है। और चर्चा में बना हुआ है उनका रेजिग्नेशन, क्योंकि ये सब करने के बाद उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कई और एम्प्लॉयज ने भी इसको लेकर अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं कुछ, वो इस पूरे मामले को लेकर वानिया के ऊपर आपत्ति जता रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि वानिया से पहले भी माइक्रोसॉफ्ट में कई कर्मचारी इजराइल के साथ कंपनी के संबंधों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। फरवरी में कंपनी के 5 एम्प्लॉयज को सत्या नडेला के साथ एक मीटिंग के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर बाहर निकाल दिया गया था। इसी तरह एक दूसरे पूर्व कर्मचारी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिलहाल ये पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।